बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है इंग्लिश की। तो सबसे पहले आप ये लिख लेंगे, आज की डेट लिखेंगे 5/12/2020। अपनी टेक्स्ट बुक का नाम लिखेंगे मैरीगोल्ड, और यहाँ लिखेंगे आप अपना नाम, अपनी क्लास लिखेंगे क्लास 5th, सेक्शन A B S C जो भी आपकी क्लास का सेक्शन है, जैसे देखते हैं 5th B 5th से आप लिख लेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 125, और यहाँ पर लिखेंगे अपने टीचर का नाम। ठीक है, चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल मीट अनदर किड हु डजंट वांट टू शेयर हिज थिंग्स विद अदर्स। आज हम एक ऐसे बच्चे से मिलते हैं जो अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करता। लेट्स रीड अबाउट हिम एंड एन्जॉय द पोएम नोबडीज़ फ्रेंड। तो उसके बारे में पढ़ें और इन्जॉय कीजिए अपनी पोएम जो आपकी बुक में है मैरीगोल्ड नोबडीज़ फ्रेंड। पेज नंबर 30 पर है, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे। रीड द गिवन लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये लाइन पढ़नी है और उसके आंसर्स देने हैं। तो ही हैड सम टॉफीज एंड एट एवरी बिट, ही हैड अ ट्राइसिकल ही वुडंट लेंड, ही नेवर लेट एनी वन प्ले विद हिज ट्रेन, हिज नोबडीज फ्रेंड। तो क्या है कि उसके पास बहुत सारी टॉफ़ियाँ होती हैं और वो सारी खुद ही खा जाता है। उसके पास ट्राइसिकल है, बाइसिकल ट्राइसिकल जिसके 3 पहिए होते हैं, बाइसिकल जैसी ही होती है पर उसका 3 पहिए होते हैं। ही वुड, और वो किसी को कभी दिखाता नहीं अपनी साइकिल। ही नेवर प्ले विद एंड, वो अपनी जो ट्रेन है उससे किसी को नहीं खिलाता, इसलिए उसका कोई फ्रेंड नहीं है। तो ये नोबडीज़ फ्रेंड ये पोएम है। अब चलिए इसका क्वेश्चन के आंसर देते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ दिस लाइन्स। अब इसके लिए तो आपको बुक तक जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपको आंसर बता सकती हूँ बट मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि आपको अपनी बुक देखनी पड़ेगी। और बुक जब आपकी पोएम लास्ट में ख़त्म हो जाएगी तो लास्ट में नीचे बाय करके नाम होगा उस पोएट का जिसने वो पोएम लिखी है। आप उसका नाम यहाँ लिखेंगे या आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ बुक में देखना है, अपनी पोएम को पढ़ना है, और पोएम के लास्ट में आपके पोएट का नाम होगा। आप देखिए वो पोएम के लास्ट में है, पोएम के स्टार्टिंग में, और फिर आप लिख लेंगे। ठीक है, मेक 2 वर्ड्स बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड। अब ये ट्राइसिकल है, इससे कोई 2 वर्ड बनाने हैं, इसमें से कुछ भी वर्ड्स लेके। जैसे मैं बनाती हूँ सर्कल, और एक मैंने बनाया राइस। देखिए ये वर्ड्स, ये लेटर्स इसके अंदर है ना, मैंने ये 2 वर्ड्स बना दिए। अभी आप कुछ और बनाना चाहें तो आप और बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द बॉय इज कलेक्टिंग वर्ड्स द राइम विद लैंड। जो लड़का है, एक लड़का जो लैंड नाम का जो एक ये वर्ड है, इससे राइमिंग वर्ड, इससे मिलते जुलते वर्ड्स फाइंड आउट करना है। कैन यू हेल्प हिम टू कलेक्टिंग द वर्ड्स इन हिज बास्केट। वो इस बास्केट में रखना चाहते हैं तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो एक लिख सकते हैं हम बेंड, एक लिख सकते हैं हम लैंड। ठीक है, मेंड भी लिख सकते हैं, और आपको अगर कुछ और पता चले तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लेंगे। नेक्स्ट है फाइंड द ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ एनिमी। आपको एनिमी का ऑपोजिट यानी उसका अपोजिट यानी उसका उल्टा फाइंड आउट करना है। तो एनिमी का क्या होता है? दुश्मन। एनिमी का मीनिंग होता है दुश्मन, तो दुश्मन का उल्टा क्या होता है? फ्रेंड। तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्रेंड। ओके, अदर देन ह्यूमंस, इंसानों के अलावा भी वी ऑल्सो हैव सम फ्रेंड्स इन नेचर। हमारे नेचर में भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं अराउंड अस, हमारे चारों। कैन यू नेम सम ऑफ देम, अ फ्यू हैव बीन गिवन। देखिए सॉइल है, सन है, और भी ऐसे हमारे नेचर के आसपास जो हमारे फ्रेंड्स हैं। तो सन है, ट्री है, सॉइल तो लिख ही दिया है, मून है, रिवर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमने उनमें से ये लिख दी है। जो आपको पता हो आप वो लिख दीजिएगा। दीज फ्रेंड्स से स्टे बाई आवर साइड इन ऑल सिचुएशन। ये हर तरह से हमारे आसपास रहते हैं। दे ऑल्सो शेयर विद अस सो मैनी थिंग्स, और ये हमसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं। कैन यू नेम सम ऑफ थिंग्स वन हैज़ बिन गिवन। जैसे फूड देता है ट्री, सन हमें एनर्जी भी देता है, एनर्जी, लाइट जो हमें मून भी देता है, सन भी देता है, और हमने रिवर लिखा था तो हमें वाटर मिलता है उससे। और क्या मिलता है?
न्यूट्रिशन मिलता है हमें, जो फूड है उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। मेडिसिन मिलती है हमें फूड से, ठीक है। जो भी आपको यहाँ लिखना है आप वो चीज़ें यहाँ लिख लेंगे जो हमें इन चीज़ों से, जो हमारी साइड में थी, जैसे रिवर था, मून था, ट्री था, उनसे हमें, इन सब चीज़ों से हमें क्या क्या मिलता है, एक एक चीज़ हमने लिख दी उसकी, ठीक है। सो डू यू नो हाउ सोइल गिव अस फूड? आपको पता है कि सॉइल हमें खाना कैसे देती है? लेट मी टेल यू, प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिशन एंड वाटर टू ग्रो फ्रॉम द सॉइल। जो मिट्टी होती है वो, हम जो उसको पानी डालते हैं वो सारा न्यूट्रिशन वाटर को ग्रो ले लेती है और ख़ुद ग्रो होता है प्लांट एंड गिव अस फूड टू इट। तब जाके हमें कोई खाना मिलता है जिससे हम खा सकते हैं। जैसे जो पेड़ पौधों से हमें मिलती है, दाल है, सब्ज़ी है, वो सब चीज़ कैसे मिलती हैं कि जो उसके अंदर की जो रूट्स जो मिट्टी में जुड़ी हुई है, वो उस रूट वो सारा पानी या न्यूट्रिशन सारा एब्जॉर्व करके प्लांट को देती है, तभी प्लांट बड़ा होता है, उसमें फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन ये सब आती, तब जाकर हमें कहीं उससे खाना मिलता है। सो द हेल्दियर द सॉइल, तो जितनी सॉइल हेल्दी होगी द बेटर द फूड प्रोड्यूस, उतनी ही वो अच्छा हमें फूड प्रोड्यूस करके देगी। द बेटर द सॉइल नेचुरल क्वालिटी द मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस। तो जब मिट्टी हमारी एक नेचुरल क्वालिटी के से होगी, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, जो एक नेचुरल है, तभी एक जो हमें खाना जो है वो अच्छी मात्रा में प्रोड्यूस होगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। सो टुडे इज़ वर्ल्ड सॉइल डे। आज वर्ल्ड सॉइल डे है, तो आज हम प्रॉमिस करते हैं अपने आप से, लेट्स प्रॉमिस आवरसेल्फ टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी फॉर अ बेटर फ्यूचर। तो अपने आसपास की जो मिट्टी है उसको बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। इट्स वेरी इजी, ये बहुत आसान है। ऑल वी हैव टू डू इट इज़ यूज़ आवर किचन वेस्ट एंड मेकिंग कॉम्पोस्ट। तो हमें क्या करना है, अपनी किचन से ही, जैसे हम सब्ज़ी हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल, इनके जो छिलके होते हैं या इनका जो भी वेस्ट बचता है, जस्ट बरी ऑल योर फूड वेस्ट अंडर सॉइल ईदर इन पोट्स और इन द गार्डन नियर बाई। या तो अपने घर में किसी पोट में या आपके नियर बाई जो गार्डन है, आप उसमें उन चीज़ों को डाल देंगे ताकि आपकी मिट्टी जो है वो अच्छे से उसको पोषक तत्व मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके। यही आपको अपने बच्चों को भी समझाना है कि इसी तरह हम अपनी सॉइल की सेफ्टी कर सकते हैं, उसको हेल्दी कर सकते हैं, ताकि हमारी अगर सॉइल हेल्दी होगी तो हमारा फूड भी उतना ही हेल्दी होगा, हमें उतने ही अच्छे फूड मिलेगा और हम भी उतने ही हेल्दी होंगे। लास्ट है हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैब मैसेज, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड। जब भी आप किसी से बात करें और या बाहर जाएं तो 6 फीट या 2 गज़ की दूरी हमेशा बनाए रखें, ताकि कोविड से आप सेफ रह सकें और कोविड की इस चेन को हम तोड़ सकें। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय बाय, टेक केयर।